हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग निमसेट 2008 से लेके 23 तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और जैसा तुम लोगों को पता है निमसेट 2024 या 25 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो और भी ज़्यादा डेप्थ में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर पेपर साउथ की तरफ से बनेगा, तो पेपर और एक्सपेक्टेड है कि हार्ड हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे फर्दर फ्यूचर में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इस तरह के सब टॉपिक वाइज सारे के सारे वीडियोस आएंगे। इसके अलावा हम यूट्यूब में ही तुम लोगों को जेई मेंस के भी हर सब टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे सॉल्व कराएंगे। तो अगर एक सब टॉपिक से अगर तुम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर उसके बियॉन्ड अगर क्वेश्चन आता है तो फिर ये मान के चलो कि कोई और भी नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जो फर्स्ट सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सभी को पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। और क्वाड्रेटिक में इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट को हम ऐसे लिख लेते हैं SOR। इसका फॉर्मूला आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस बी या बी, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ए। ये सम ऑफ रूट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, याद रखना है, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेनली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट SOR इंटू एक्स प्लस POR प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सिंपल, क्लियर है। तो आज के सारे क्वेश्चन सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे बेस्ड हैं। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। देन एक और फॉर्मूला यूज होगा यहां पे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। तो ये तीन फॉर्मूले नोट कर लो। इसी पे बेस्ड आज सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पेशली जो निमसेट में 2008 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन आए हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के, वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are the roots of x square plus px plus 1 and c and d are the roots of x square plus qx plus 1 is equal to 0, then the value of e, a minus c, b minus c, a plus d, b plus d की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2008 का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स a और b हैं। तो सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x विच इज p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये माइनस p। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखा था? कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट c और d हैं। तो सम ऑफ रूट यहां पे निकाल लो, सम ऑफ रूट c प्लस d माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? q अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। तो a प्लस बी आ गया, a इंटू बी आ गया, c प्लस डी आ गया, c इंटू डी आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है e a माइनस सी, b माइनस सी, a प्लस डी, b प्लस डी।
तो पेयर वाइज इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। थर्ड फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, यहां से हमें पता है ए बी 1 है, सी डी भी 1 है, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं। ए बी की जगह 1 और सी डी की जगह 1। तो ए बी की जगह 1 रखो, यहां से सी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ए डी की सी डी की जगह 1। अच्छा, ए बी 1 है और सी डी 1 है, ये ए बी आएगा, इसकी जगह ए बी कर लो। ये ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए बी, दैट इज 1, और यहां से डी कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सी और डी इसके रूट्स हैं। अगर सी और डी इसके रूट्स हैं तो सी और डी इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेकेंड को। तो सेकेंड इक्वेशन को सी सेटिस्फाई करा दो, सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू सी आ जाएगा। डी सेटिस्फाई करा दो, डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डी आ जाएगा। क्लियर है? तो सी स्क्वायर प्लस 1 और ए प्लस बी की वैल्यू में पता है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस पी आ रही है। सी प्लस 1 अलग कर लिया, ए प्लस बी की जगह माइनस पी रख दो। डी स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो, ए प्लस बी की जगह माइनस पी रख देंगे। सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस क्यू सी है, ये पी सी। डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह माइनस क्यू डी है, ये पी डी। इससे माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस डी। इससे सी कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा पी माइनस क्यू, यह आ जाएगा पी प्लस क्यू। सी डी की जगह फिर से 1 रख दो, तो माइनस क्यू पी प्लस क्यू, यह आ रहा है तुम्हारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज द आंसर। तो ये निमसेट 2008 का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था। फिर से निमसेट 2008 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन आगे के लिए याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें अगर तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, इसको कंपेयर करा लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए बी सी सारे 1 आएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए इज 1। तो ये आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 आएगा डिवाइड बाई 2। हम इसके रूट्स पहले निकाल रहे हैं, इसको तुम लिख सकते हो -1 इंटू 3 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट -1 इंटू रूट 3, दैट इज i रूट 3 -1 प्लस माइनस i रूट 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये इसके रूट्स हैं, और याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स 2 आ रहे हैं। एक को मान लेते हैं अल्फा, -1 प्लस i रूट 3 बाई 2, और एक को मान लो बीटा, -1 माइनस i रूट 3 बाई 2। इसको ओमेगा बोला जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर है तो उसके 2 रूट्स आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, विच आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और यहां पे 2 रिजल्ट्स होते हैं, ओमेगा क्यूब 1 आता है, ये आगे डिटेल में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे,
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है। ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन दिखती है x² + x+1 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ओमेगा क्यूब 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। तो इसके दोनों रूट्स हमने निकाल लिए। इसके दोनों रूट्स जो कि अल्फा और बीटा दे रखे हैं, एक्चुअल में क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें एक ऐसी क्वेश्चन बतानी है इसके रूट्स अल्फा टू द पावर 19 और बीटा टू द पावर 7 है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा टू द पावर 19, अल्फा क्या है हमारा, ओमेगा, मतलब ओमेगा की पावर 19, मतलब इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 18 को क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब की पावर 6। ओमेगा क्यूब क्या आता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, दैट इज फाइनली ओमेगा। तो अल्फा की पावर 19 इटसेल्फ अल्फा आ गया फिर से, और बीटा की पावर 7, बीटा इज ओमेगा का स्क्वायर की पावर 7, मतलब ओमेगा की पावर 14, मतलब ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 12 है, अच्छा ये स्क्वायर होगा, तो बीटा की पावर 7 फिर से बीटा आ गया। बीटा क्या था, अल्फा था तुम्हारा ओमेगा, बीटा था ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा की पावर 19 फिर से अल्फा बन गया, आई होप समझ में आ रहा होगा, और बीटा की पावर 7 फिर से बीटा बन गया। तो इसका मतलब अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो ये फिर से कन्वर्ट हो गया और अल्फा बीटा में, तो इक्वेशन भी सेम ही आएगी। अगर सेम रूट है तो इक्वेशन भी सेम आएगी। सो इट्स आंसर इज डी। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आई होप कर सकते हो। निमसेट 2011 का ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर तुम अल्फा बीटा ले रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी देखा था सम ऑफ रूट क्या आता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है कांस्टेंट टर्म जो कि 4 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 4। ठीक है, हमें निकालना है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे तुम इसका स्क्वायर कर दो, ग्रेजुअली इसकी पावर बढ़ाते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 रखो, ये 8 हो जाएगा 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब पार फिर से स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा बीटा की वैल्यू में 4 दे रखी है तो यहाँ पे 4 रखोगे, स्क्वायर कर दोगे, सो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये 16, ये 16 × 2 32, तो ये -16 आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। तो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को कुछ इस तरह से लिख लो, अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होता है हमें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे अल्फा की पावर 4, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4, ए बी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 आ रहा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 -16 आ रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, फिर से 4 का स्क्वायर कर दो, -16, ये -4 -16 -32, ये +128 आ जाएगा। 4 × 32 करोगे तो 128। आई होप टाइप समझ में आ रहा होगा। तो ये निमसेट 2011 का क्वेश्चन हो गया।
निमसेट 2016 रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ये क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लीस्ट वैल्यू ले, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। हम मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा है जो कि गिवन है। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट निकाल लो, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस ऑफ ए माइनस टू है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज ए माइनस टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस ऑफ ए प्लस वन है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए प्लस वन। इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? ए माइनस टू, ए माइनस टू का होल स्क्वायर कर दो, माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा आ रहा है ये, टू ए प्लस टू। ये ए में क्वाड्रेटिक बन गई और इसकी हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है। लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। तो आसान तरीका ये है, दो तरीके लगा सकते हो, या तो इसको एज अ फंक्शन ऑफ ए ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, तो 2a माइनस टू आएगा इज इक्वल टू 0 कर दो, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहीं पे इसकी लीस्ट वैल्यू है। एक तरीका ये हुआ मैक्सिमा मिनिमा का, जो कि आगे चल के कैलकुलस में पढ़ोगे तुम लोग। दूसरा तरीका क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस है, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5। इसकी हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू तुम्हें पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ओवरऑल ये सम लीस्ट कब होगा? जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब आएगा? a इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये भी एक जनरल तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बना करके क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा निमसेट 2016 का। निमसेट 2017 का ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे बेस्ड। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमें ऐसी क्वेश्चन बतानी जिसके रूट्स अल्फा की पावर n बीटा की पावर n हो। तो यहां पे सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया जाता है। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई ट्वाइस ए। फोर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फोर बाहर ले आओ, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 का अंडर रूट आता है आई और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आएगा मॉड साइन थीटा, लेकिन यूजुअली हम लोग मॉड को अवॉइड करते हैं तो इसको साइन थीटा ही ले लेते हैं। चाहो तो मॉड साइन थीटा भी ले सकते हो, लेकिन चूंकि कोई इंटरवल नहीं दे रखा है जिसकी वजह से ओपन हो पाए, मॉड साइन रिमूव हो पाए, 2 कैंसिल कर दो, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक अल्फा आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
और एक बीटा आ गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन है। अल्फा की पावर एन मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डेमावर्स थ्योरम होती है, वहां पे अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन करते हैं तो ये जो पावर एन है वो एंगल से आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती, आई साइन एन थीटा। बीटा टू द पावर एन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ गए हमारे, और अगर दो रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे निकाली थी अभी देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, इसको ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 2 कॉस एन थीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। हमें पता होना चाहिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, जेड जेड बार आता है मॉड जेड स्क्वायर। जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार है एक्स माइनस आई वाई, और उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे जेड जेड बार तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये उसका कॉन्जुगेट है, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया तो कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा दैट इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया 1 और सम ऑफ रूट आ गया। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन थीटा एक्स प्लस 1। फर्स्ट इज द आंसर। आई होप टाइप समझ में आ रहा होगा सबको कि किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये निमसेट 2017 का क्वेश्चन हो गया। ये निमसेट 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म क्या है आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दैट इज आर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बाई 2 और 2 बीटा, जो कि आ जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इसको देख लो और इसको देख लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू आता है, और ये क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। हमें यहां पे आर की वैल्यू बतानी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं पहले, और अल्फा इंटू बीटा आर है, सबट्रैक्ट कर दो, 3 बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस पी। तो बीटा आ जाएगा 1/3 2q माइनस पी। बीटा आ गया, बीटा उठा के यहां रख देते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। बीटा अल्फा आ रहा है p माइनस बीटा
3 एलसीएम ले लो, 3p माइनस 2q प्लस p, तो 4p माइनस 2q डिवाइड बाई 3, हमारा अल्फा भी आ गया, हमारा बीटा भी आ गया, और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ही r है, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, r की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा क्या है 4p माइनस 2q डिवाइड बाई 3, बीटा क्या है 1/3 2q माइनस p, 2 इधर से कॉमन ले लो, 3 नीचे से आ जाएगा, ये 2p माइनस q और ये 2q माइनस p। तो आई होप समझ रहे होगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में क्या कंसेप्ट है। 2/9 2p माइनस q एंड 2q माइनस p, डी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है निमसेट 2018 का, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसके रूट्स साइन स्क्वायर 18 डिग्री मान लेते हैं अल्फा है और कॉस स्क्वायर 36 डिग्री बीटा है। तो दो रूट्स दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और दूसरा रूट है कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। क्लियर? तो यहां से देखो, ये हमें पता होना चाहिए साइन 18 डिग्री, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4 एंड कॉस 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 होता है। ये दोनों वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो तुम्हें यह भी याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आती है। तो हमें अल्फा और बीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर 18 एंड कॉस स्क्वायर 18। साइन 18 की वैल्यू रख दो, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 16, 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 16। ऐड कर देते हैं इसको, यह आ रहा है 6 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 16, यह आ रहा है 6 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 16। ऐड कर दो अल्फा प्लस बीटा, 2 माइनस 2 √5 प्लस 2 √5 कैंसिल हो जाएगा, 12/16 आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 का होल, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये अल्फा है। बीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, अंदर ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 16 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1/16, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x बाई 16 product of root 1/16 is equal to 0. So this is 16x square minus 12x plus 1 is equal to 0. ये हमारा आंसर आ गया, 16x square minus 12x plus 1 is equal to 0. A is the answer. I hope ये क्वेश्चन समझ में आया होगा निमसेट 2018 का। क्वेश्चन नंबर 8 निमसेट 2020 का आप क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m and n, देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन an स्क्वायर प्लस c प्लस b अपॉन am स्क्वायर प्लस c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर m और n इसके रूट हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, रख दो, सेटिस्फाई करेंगे an स्क्वायर माइनस 2bn प्लस c इज इक्वल टू 0। an स्क्वायर प्लस सी निकालना है तो an स्क्वायर प्लस सी निकाल लो तो 2bn आ रहा है। फिर इसी इक्वेशन को m भी सेटिस्फाई करेगा, am स्क्वायर माइनस 2bm प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो AM स्क्वायर प्लस सी 2BM आ रहा है, तो AM स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू भी आ गई। अब यहां से देखो B अपॉन AN स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू रख दो 2BN, AM स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू रख दो 2BM, B कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो, 1/n प्लस 1/m आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 m प्लस n अपॉन mn। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक दे रखी, इसके रूट्स m और n हैं, तो तुम निकाल सकते हो सम ऑफ रूट m प्लस n। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c/a। तो यहां पे हम रख देते हैं 1/2 m प्लस n 2b/a m इंटू n c/a, a कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया b/c। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, d इज द आंसर। तो ये कंसेप्ट यहां पे इंपॉर्टेंट था कि m और n अगर इसके रूट हैं तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व करते थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये निमसेट 2020 का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 निमसेट 2021 में ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। देन इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हो, ये बताना है। तो यहां से देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उल्टा रिजल्ट है। यहां से हम कंक्लूड करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें अल्फा रखोगे सेटिस्फाई करेगा, इसमें बीटा रखोगे सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहां से ये चीज कंक्लूड करना। और अब यहां पे तुम निकाल लो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3। ठीक है, सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। हमें एक ऐसी क्वेश्चन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा हो, तो उसका सम निकाल लो पहले। तो सम ऑफ रूट जो कि आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। क्योंकि अगर दो रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे आती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से हम सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 19/3 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ रहा है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी इज इट्स आंसर। तो ये निमसेट 2021 का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 निमसेट 2022 का, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इफ the roots of x square plus px plus q is equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree। तो हमें 2
प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे सम ऑफ रूट, जो कि tan 30 और tan 45 डिग्री है, tan 15 डिग्री है। सम ऑफ रूट आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x जो कि p है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है, दैट इज माइनस p। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो tan 30 डिग्री, tan 15 डिग्री, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज q। अच्छा, tan a प्लस बी दे रखा है, tan a इंटू tan b दे रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली फिर एक फॉर्मूला आना चाहिए tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan a प्लस बी, a ले लो 30, b ले लो 15, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan 45 है विच इज 1, tan 45 1 होता है, सबको पता होना चाहिए। tan 30 प्लस tan 15 माइनस p है, ये वैल्यू तुम्हें q दे रखी है, मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस p। हमें p माइनस क्यू प्लस 2 बताना है, तो p इधर ले आओ, माइनस क्यू इधर रखो, माइनस 1 इधर ले आओ, 2 ऐड कर दो, क्या आंसर आ गया, 1। सिंपल। सो इट्स आंसर इज 1, सी इज द आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए निमसेट 2008 से लेके 2022 तक। 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से। तो आई होप आइडिया लग गया होगा कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पास में और फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी तरह से आगे के वीडियो में फर्दर हम लोग IIT JEE वगैरह के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के, विच इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट।